किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो हम लोग का वीडियो है संरचना सूत्र पर होने वाला है। आप चाहे मैट्रिक में हो या इंटर में हो, दोनों लोग को एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो सभी लोग के एग्ज़ाम में इस संरचना सूत्र आता है। तो मैं आज इस वीडियो में संरचना सूत्र को ही बताऊंगा और आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि संरचना सूत्र आसानी से ख़त्म, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कराया जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये केमिस्ट्री में आता है संरचना सूत्र बनाने के लिए। ये यौगिकों का नाम है और ये अणु सूत्र इसका है और ये संरचना सूत्र हम बताएंगे। तो देखिए, जो पहला है इसमें मेथेन है। जो मीथेन है इसका अणु सूत्र होता है CH4। अणु सूत्र आपको याद होना चाहिए। जो मीथेन होता है उसका अणु सूत्र होता है CH4। अगर अणु सूत्र आपको याद है तो संरचना सूत्र चुटकियों में बन जाएगा। तो देखिए, मीथेन का जो अणु सूत्र होता है CH4 होता है। देखिए, इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। आप इसमें देखिए कार्बन यानी कि C जो है कितना इसमें कगो है, यहाँ C इसमें कगो है, एगो, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर C सिर्फ एगो है। तो आपको यहाँ पर एगो C लिख देना है। लिखा गया। अब देखिए, इसमें H जो है, H कगो है, 4 गो है। देखिए, H के नीचे इसे 4 लिखा हुआ है, यानी जो H है ना, हाइड्रोजन हमारा है, हाइड्रोजन इसमें 4 है। तो आपको क्या करना है कि इसी C के चारों तरफ H 4 को लिखना है। आपको H को 4 बार दर्शाना है। जैसे एक बार यहाँ पर इसे H लिख दीजिए, एक बार यहाँ पर इसे लिख दीजिए, एक बार ऊपर की ओर लिख दीजिए और एक बार बगल लिख दीजिए। देखिए, C कार्बन क गो हो गया, 1 गो, और जो हमारा हाइड्रोजन है 4 गो हो गया। तो यही हमारा मीथेन का संरचना सूत्र है। चलिए अगला देखते हैं, इथेन। दूसरा हमारा है इथेन, और इथेन का अणु सूत्र होता है C2H6। इथेन का जो अणु सूत्र होता है C2H6 होता है। तो देखिए, इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएगा। इसमें C क गो यानी कार्बन क गो है, कार्बन 2 गो है। देखिए, C के नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि जो 2 है मतलब कार्बन यहाँ पर 2 गो है, C 2 गो है। तो हम कार्बन को पहले 2 गो लिखेंगे। C पहले हमको खाली पहले C देखना है, कगो है उसी को लिखना है। तो C इसमें 2 गो है तो C को 2 गो लिख दीजिए। 2 गो C लिखा गया। अब देखिए, इसमें H कगो है, H 6 गो है। देखिए, H के नीचे 6 लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें H की मात्रा कितना है, 6 गो H, हाइड्रोजन 6 गो है। तो अब इसी 2 गो C में हमको H को 6 गो लिखना है। देखिए, यहाँ पर एगो H लिख दीजिए, एक यहाँ पर H लिख दीजिए, एक यहाँ पर H लिख दीजिए, एक यहाँ पर लिख दीजिए और एक यहाँ पर और एक इसके ऊपर। देखिए, C 2 गो हो गया और H कब हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये वाला इसका है। तो हमारा कार्बन 2 गो हुआ और हाइड्रोजन 6 गो हो गया। ये हमारा इथेन का संरचना सूत्र है। अब इसी तरह देखेंगे हम लोग प्रोपेन का संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। देखिए, अब प्रोपेन का तीसरा जो हमारा है वो प्रोपेन है। प्रोपेन का जो अणु सूत्र होता है C3H8 होता है, C3H8। ये प्रोपेन का होता है अणु सूत्र। तो देखिए, इसको कैसे संरचना सूत्र में बनाएंगे इसको। तो देखिए, इसमें C के मात्रा क गो है, 3 गो है। C को देखना है आपका, इसमें जो C है कितना है, 3 गो है। तो पहले 3 गो C लिखिए, 1 2 3, 3 गो C लिखा गया। अब देखिए, इसमें जो H है, H इसमें कितना है, 8 गो H है। तो अब इसी 3 गो जो C है कार्बन ना, इसी में 8 गो हाइड्रोजन आपको लिखना है, इसी में खाली तीनों, यही तीनों में। तो देखिए, एक यहाँ पर लिख दीजिए H, एक यहाँ पर H और एक ऊपर में H, 3 गो हुआ। फिर देखिए, एक इसमें H लिखिए, एक इसमें H लिखिए। आपको C पर लिखना, अब इस पर लिखना नहीं है, जो C है ना उसी पर हमको दर्शाना है, 8 गो। फिर यहाँ पर लिखिए H, यहाँ पर लिखिए H और एक इधर लिख दीजिए H। देखिए, C 3 गो हुआ और देखिए H का गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा H की संख्या 8 गो हो गया और कार्बन की संख्या 2 गो हो गया। तो इसी तरह अब देखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। जो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है इसका देखेंगे।
तो देखिए नॉर्मल ब्यूटेन का जो अणु सूत्र होता है C4H10 होता है। जो नॉर्मल ब्यूटेन है ना, इसका जो अणु सूत्र होता है C4H10 होता है। तो इसका निकालेंगे संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो इसमें भी आपको इसी तरह देखना है कि देखिए इसमें कार्बन जो है कितना है, कार्बन 4 गो है। तो पहले आपको कार्बन 4 को लिख देना है। पहले लिखिए इसको 1 2 3 4, 4 गो हमारा कार्बन लिखा गया। अब देखिए जो इसमें हाइड्रोजन है H की संख्या कितना दिया है, 10 दिया है ना सूत्र में। तो अब इसी 4 गो जो C है ना, जो 4 गो कार्बन है, अब इसी में आपको 10 गो हाइड्रोजन को दर्शाना है, इसी में, इसी चारों C में। तो देखिए एक यहाँ पर H लिख दीजिए, एक यहाँ पर H लिखिए और एक ऊपर लिखिए। देखिए हमको C पर ही दर्शाना है, नहीं कभी पहिया पर मत लिख दीजिएगा, इससे गलती हो जाएगा। जो इसमें C है ना, C पर हमको 8 गो H को, जो नहीं सॉरी 10 गो H को दर्शाना है, जितना दिया रहेगा सूत्र में। अब यहाँ पर एक H लिख दीजिए, एक यहाँ पर H लिखिए, फिर इस पर, इस C पर लिखिए H, एगो ऊपर लिख दीजिए, फिर नीचे इस पर लिखिए, फिर एगो ऊपर लिखिए और फिर एगो बगल सीधा लिख दीजिए। देखिए C के संख्या 4 गो है और देखिए H हमको 10 गो लाना था। देखिए 10 गो आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा हुआ नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना सूत्र। अब अगला देखते हैं मिथेनॉल का। ऐसे तो लाइन से बहुत है, लेकिन हम इसमें से चुन कर लिया है, कितना छोटा सा बोर्ड है इसमें कितना बताएंगे। तो इसलिए अब मिथेनॉल को अगर आपको कहीं डाउट लग रहा होगा तो किसी भी इससे संरचना सूत्र बनाने में अगर किसी भी यौगिक के नाम में या अणु सूत्र या संरचना में कहीं भी डाउट लगेगा तो उसका आप लिंक, उसका कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो में बता दूंगा, शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो में बता दूंगा। चलिए अब पांचवा देखते हैं मिथेनॉल का। जो पांचवा हमारा है मिथेनॉल है, और मिथेनॉल का जो अणु सूत्र होता है CH3OH। मिथेनॉल का अणु सूत्र CH3OH होता है। तो देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका, तो इसमें देखिए C कितना है, आपको खाली कार्बन देखना है, इसमें कार्बन की संख्या कितना है। तो कार्बन की संख्या इसमें कितना है, सिर्फ 1 है। जो 3 लिखा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन के लिखा हुआ है, कार्बन के नहीं, कार्बन यहाँ पर अकेला ही है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 गो इससे कार्बन लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद अब देखिए इसमें क्या है, देखिए हाइड्रोक्साइड भी है, OH भी है। तो हम इसी के सामने OH को दर्शा देंगे, पहले लिख दिए। अब देखिए कि हम क्या छोड़ दिए हैं, इसमें हम H को छोड़ दिए हैं। तो देखिए H कितना है, H हमारा 3 है। तो आपको पहले भी बताया हूँ इसमें कि हमको H उसी पर दर्शाना है, सिर्फ कार्बन पर, बाकी सब नहीं। जो हमारा इसमें कार्बन है उसी पर हमको हाइड्रोजन को दर्शाना है। तो देखिए हमारा कार्बन यही ना है, तो इसी पर हमको हाइड्रोजन को दर्शाना है, वो भी 3 गो। तो एक नीचे की तरफ लिख दीजिए हाइड्रोजन, एक इसके ऊपर लिख दीजिए, एक इसके बगल में लिख दीजिए। तो देखिए कार्बन 1 हुआ और हाइड्रोजन इस पर 3 गो हो गया। आया हाइड्रोक्साइड को किनारे छोड़ दीजिए सही। ये हमारा हो गया मिथेनॉल का संरचना सूत्र। ये आपका मैट्रिक और इंटर दोनों के केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पूछ दे या 2 मार्क्स में पूछ दे, लेकिन पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा छठा, और छठवां है हमारा इथेनॉल। छठवां हमारा है यौगिक का नाम इथेनॉल, और इसका देखिए अणु सूत्र होता है C2H5OH। जो इथेनॉल है इसका अणु सूत्र C2H5OH होता है। देखिए इसका कैसे हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे। तो देखिए इसमें कार्बन की मात्रा कितना है, 2 गो है। तो पहले आपको कार्बन को 2 गो लिख देना है, लिखा गया। अब लिखने के बाद अब इसको साफा छोड़ दीजिए। देखिए इसमें भी हाइड्रोक्साइड लौक रहा है, लास्ट में OH लौक रहा है ना, तो अब इसी के सामने OH को भी दर्शा दीजिए, जैसे इसमें दर्शाया है। जब ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे दर्शा कर इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए कि इसमें हम किसको छोड़ दिए हैं, तो हाइड्रोजन को छोड़े हैं। और हाइड्रोजन इसमें कितना है, तो 5 गो है। और हाइड्रोजन को कहाँ दर्शाएंगे, तो कार्बन पर ही दर्शाएंगे। तो कार्बन हमारा यहीं दोनों है, कार्बन को C से सूचित किया जाता है, तो और हाइड्रोजन को H से, और यह हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए तो हमारा जो C है इसी पर हमको 5 गो H को दर्शाना है, H जो हाइड्रोजन है। तो देखिए एक यहाँ पर H हो जाएगा, एक यहाँ पर H हो जाएगा, एक यहाँ पर, फिर एक ऊपर आएगो इसके बगल में। देखिए C2 हो गया और H 5 हो गया, 1 2 3 4 5 गो। ये OH किनारे छूट गया, हो गया। तो ये हमारा इथेनॉल का संरचना सूत्र हुआ। देखिए चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, और जो हमारा नेक्स्ट है 7वां वो प्रोपेनॉल है। और प्रोपेनॉल का अणु सूत्र होता है C3H7OH।
जो प्रोपेनॉल है उसका अणु सूत्र होता है C3H7OH। देखिए इसका अब कैसे निकालेंगे हम लोग संरचना सूत्र, जो प्रोपेनॉल है इसका। तो इसमें बिल देखिए कार्बन कितना है, तो देखिए कार्बन को कितना है 3, यानी कार्बन की संख्या कितना है 3 गो। तो आप पहले कार्बन को 3 गो लिख दीजिए, लिखा गया। अब देखिए इसमें भी लास्ट में OH है, तो पहले इसी को OH को आगे से दर्शा दीजिए। अब दर्शा देने के बाद देखेंगे हम क्या छोड़े हैं इसमें, तो देखेंगे तो इसमें तो हम तो OH को सॉरी H7 को छोड़ दिए हैं, H7 के छोड़े हैं ना। तो अब इसी जो हाइड्रोजन है इसको कार्बन पर दर्शाएंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है 7 गो है, तो इसी पर हम 7 गो दर्शाएंगे हाइड्रोजन। 1 गो 2 3 4 5 6 और 7। देखिए C3 यानी कि 3 गो C हो गया और H कब हो गया 7, 2 2 4 3 7। तो हमारा C3H7 और OH, ये हमारा हुआ प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र। तो ऐसे बहुत सारे संरचना सूत्र हैं, मैंने इसी को छाट कर लिया हूँ जो कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें अगर आपको कहीं डाउट लग रहा होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। अगर अदर भी कोई संरचना सूत्र आपको नहीं आ रहा होगा तो उसका भी कमेंट में बोलिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए धन्यवाद।